हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन, फैटी लीवर या फिर फैटी चेंज भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। ये लेक्चर नंबर 4 है पैथोफिजियोलॉजी का, यूनिट फर्स्ट, एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। तो चलिए बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। सो हियर इज द डेफिनेशन of intercellular accumulation. तो accumulation of abnormal amounts of various substances due to manifestation of metabolic dearrangement in the cell. तो accumulation का definition क्या है? accumulation is basically क्या है? accumulate हो जाना abnormal amount किसका? various substances का, किस कारण से? due to manifestations of, due to किसके? manifestation किसके? metabolic dearrangement, manifestation मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट का सेल में मैनिफेस्टेशन हो जाने के कारण वेरियस सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो जाना एबनॉर्मल अमाउंट में क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। एज द नेम इंडिकेट, इंट्रा यानी कि सेल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाना। तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। नाउ मूविंग टू कैटेगरीज या फिर क्लासिफिकेशन। तो नंबर फर्स्ट है नॉर्मल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर एंड लिपिड्स। सेकेंड वन इज एबनॉर्मल सब्सटेंसेस, इसको डिवाइड किया गया है एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस का मतलब है बाहर से अगर हम कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं उस कारण से इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाना। एंडोजीनियस का मतलब है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ही कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कॉज कर रहा है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो एक्सोजीनियस में एग्जाम्पल है मिनरल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स या मिनरल या प्रोडक्ट्स किसके? इन्फेक्शियस एजेंट के। और एंडोजीनियस में एग्जाम्पल है प्रोडक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एबनॉर्मल सिंथेसिस कोई हो रही है या एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उससे कोई ऐसा प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, कोई ऐसा सब्सटेंस बन रहा है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो वजह बन रहा है हमारे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन की। सो बेसिकली दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, या फिर क्लासिफिकेशन में भी आप इसको लिख सकते हो। नाउ साइट्स, कौन कौन सी साइट्स हैं बेसिकली जिन पे ये ऑप्टेन आउट होता है? नंबर फर्स्ट है साइटोप्लाज्म में फेगोलाइसोसोम साइटोप्लाज्म में। सेकंड न्यूक्लियस। नाउ सोर्स क्या है? नंबर फर्स्ट है प्रोड्यूस्ड बाय द अफेक्टेड सेल। प्रोड्यूस किससे होता है? बाय द अफेक्टेड सेल से ही प्रोड्यूस होता है। हमारी कोई बॉडी में कोई अफेक्टेड सेल है उससे ही प्रोड्यूस आउट होगा। सेकंड है प्रोड्यूस एल्सवेयर इन द बॉडी बट स्टोर्ड इन द सेल, या फिर क्या होगा और कहीं पे प्रोड्यूस आउट हो जाएगा अदर देन सेल, लेकिन जो स्टोर होगा वो सेल में ही जाके स्टोर होगा। तो दैट्स व्हाई इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। Process of accumulation. What are the processes of accumulation? There are basically 4 type of processes of intercellular accumulation. First one है production of a normal endogenous substance at normal or increased rate। ठीक है, तो ये एक हेडिंग वाइज नहीं है, मैंने पूरा ही प्रोसेस ही मैंने चारों मेंशन यहाँ पे कर दी हैं। तो नंबर फर्स्ट के साथ हम बताएंगे प्रोडक्शन हो जाना किसका? प्रोडक्शन ऑफ अ नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंसेस। किसका प्रोडक्शन? एक नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंसेस का एट नॉर्मल और इंक्रीज रेट, नॉर्मल या फिर इंक्रीज रेट पर प्रोडक्शन हो जाना। तो एक्यूमुलेशन, अगर हम इसके मायने निकालें, एक्यूमुलेशन का मतलब है वहां पे इकट्ठे हो जाना, स्टोर हो जाना। तो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्टेज में किसी भी प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन तब होगा जब वो नॉर्मल से ज्यादा वहां पे ऑप्टेन आउट होने लगेगा। नॉर्मल रेट में ऑप्टेन आउट होना या फिर इंक्रीज रेट में ऑप्टेन आउट होना। तो हमारी बॉडी या हमारे जो सेल्स हैं वो जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज का प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है तो वो वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी। अगर हमारी कोई प्रोसेस उसको हमारी बॉडी से रिलीज आउट करने में एबल नहीं है, हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम उसको रिलीज आउट करने में एबल नहीं है, उस केस में ऐसा होगा। तो प्रोडक्शन ऑफ ए नॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंसेस एट नॉर्मल और इंक्रीज रेट, प्रोडक्शन होना किसी भी नॉर्मल एंडोजीनियस सब्सटेंस का नॉर्मल या फिर इंक्रीज रेट पर, बट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इनएडिक्वेट टू रिमूव इट। तो यही मैं आपको डिस्कस कर रही थी पहले।
नॉर्मल रेट पे हो रहा है एंडोजीनस सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन या फिर इंक्रीज रेट पे भी अगर हो रहा है बाय चांस, लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि वो सक्षम नहीं है उसको बॉडी से रिमूव आउट करने में, तो तब क्या होगा, तब वो एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है फैटी लीवर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है रीएब्जॉर्प्शन प्रोटीन ड्रॉपलेट्स इन ट्यूबुल्स ऑफ किडनी। रीएब्जॉर्प्शन हो जाना किसका, प्रोटीन ड्रॉपलेट्स का, किसमें, ट्यूबुल्स ऑफ किडनी में, किडनी के जो ट्यूबुल्स होते हैं उसमें रीएब्जॉर्प्शन हो जाना प्रोटीन ड्रॉपलेट्स का, वो ये एग्जाम्पल है इन चीजों। नाउ वी विल मूव टू सेकंड प्रोसेस जो है एक्यूमुलेशन ऑफ एन एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेटेड जीन। फर्स्ट वाले में है नॉर्मल, सेकंड वाले में है एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस का अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेटेड जीन ड्यू टू डिफेक्ट्स इन प्रोटीन फोल्डिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इनएबिलिटी टू डिग्रेड एबनॉर्मल प्रोटीन एफिशिएंटली। तो सेकेंड प्रोसेस में एक्यूमुलेशन कब होगा कि अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेटेड जीन जो है, तो ड्यू टू डिफेक्ट, और वो किस कारण से हो रहा है, डिफेक्ट इन किसमें, प्रोटीन फोल्डिंग में डिफेक्ट अगर हो रहा है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट में अगर डिफेक्ट हो रहा है, इनएबल है डिग्रेड करने में एबनॉर्मल प्रोटीन को एफिशिएंटली डिग्रेडेशन करने में एबनॉर्मल प्रोटीन का अगर हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम एबल नहीं है, उस केस में एक्यूमुलेट हो जाएगा एबनॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस। फॉर एन एग्जांपल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेटेड प्रोटीन इन लीवर सेल्स। एक्यूमुलेशन हो जाना म्यूटेटेड किसका, प्रोटीन्स का लीवर सेल्स में, दैट आर इनक्लोज्ड या म्यूटेटेड जो प्रोटीन्स हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाना लीवर सेल में, इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड प्रोसेस accumulation of abnormal endogenous substance. Now moving to third one, accumulation of normal endogenous substance due to inherited defect in enzyme required for metabolism of the substance. थर्ड प्रोसेस क्या है या थर्ड कारण क्या है, accumulation हो जाना नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस का, नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंस ही है यहाँ पे, किस कारण से, ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट के कारण, किसमें, एंजाइम जो रिक्वायर है मेटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए, किसी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, वो यूज होते हैं एज ए कैटालिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो अगर उसमें डिफेक्ट है, उसमें हेरिटेटेड डिफेक्ट है जो कि एंजाइम रिक्वायर्ड है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, वो प्रॉपर्ली नहीं वर्क कर रहा है या प्रॉपर्ली ऑब्टेन आउट नहीं हो रहा है, कोई भी डिफेक्ट है, तो उस कारण से भी क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा नॉर्मल एंडोजीनस सब्सटेंसेस का। 4 है एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सोजीनस सब्सटेंसेस ड्यू टू अनएबिलिटी, सो आई थिंक कुछ लाइट का इशू हुआ है, चलो कंटिन्यू करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सोजीनियस सब्सटेंस ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ एंजाइमेटिक एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू डिग्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू अदर साइड। तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा फिर से एबनॉर्मल एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस का, एबनॉर्मल सभी में एंडोजीनियस सब्सटेंसेस है, यू कैन सी हियर इज आल्सो एंडोजीनियस, दिस इज एंडोजीनियस एंड दिस इज आल्सो एंडोजीनियस। लेकिन इन द फोर्थ प्रोसेस, इन द फोर्थ रीजन कॉज, उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है एबनॉर्मल एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस का, किस कारण से, ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ एंजाइमेटिक एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि अनएबिलिटी होना किसकी, एंजाइमेटिक और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, क्या करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर एबनॉर्मल जो एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस है उसको दूसरी साइड पे। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रोसेस है। तो ये सारे रीजंस हो गए, कारण हो गए या प्रोसेसेस हो गए एक्यूमुलेशन की, कैसे कैसे एक्यूमुलेशन होता है, ये 4 प्रोसेस हैं। इसमें एग्जाम्पल है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बेसिकली एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की, लंग्स की एक डिजीज है, जो कि अगर हम कोई सिलिकॉन के टिनी पार्टिकल्स अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं या फिर हमारे जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तब वो चले जाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं रॉक, तो अगर वो उस केस में चले जाते हैं तो देन ये डिजीज कॉज होती है, सिलिकोसिस इसको बोलते हैं। तो ये 4 कारण मैंने इसमें बता दिए। नेक्स्ट जो फर्स्ट जो हमने बताया था फैटी लीवर या फिर फैटी चेंज के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि समवन कमेंटेड ऑन माय वीडियो कि मतलब वीडियो की लेंथ कम है या पूरा टॉपिक आप कवर नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण ये था, लास्ट मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो शायद 10 मिनट की, एक टॉपिक का भी एक पार्ट मैंने कवर किया था, पूरा टॉपिक नहीं कवर किया था, आई एग्री विद दैट।
तो वो उसका कारण ये था बिकॉज मैं अभी रिकवर कर रही हूँ कोविड से, मैं कोरोना से रिकवर कर रही हूँ। तो आफ्टर कोरोना थोड़ा सा आपको वीकनेस फील होती है बॉडी में, तो मैं उतना लगातार नहीं बोल पाती हूँ। अभी मैं फिर भी बेहतर हूँ पहले से। तो उस कारण से मेरे को लगा कि कुछ वीडियो ना अपलोड करने से अच्छा है कि हम कुछ एक टॉपिक का कुछ पार्ट ही अपलोड कर दें। तो उसका कारण ये था। मुझको लगा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, अगर आप में से और भी कोई ऐसा सोच रहा था कि मैम ने पूरा टॉपिक कवर नहीं किया, तो इसलिए मैंने वो कम लेंथ का मैंने वीडियो वहाँ पे अपलोड किया था। तो चलिए, बाय द वे मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में हम फैटी लीवर और अदर थिंग्स इस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगी। एज पर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, जो कि थी नॉर्मल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल था लिपिड्स, तो उसके बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड में जो एग्जाम्पल है, जो डिजीज है, वो है स्टेरियोसिस यानी कि फैटी चेंज, फैटी लीवर भी इसको बोलते हैं। सो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ TGS विद इन पेनिकाइमल सेल्स, पेनिकाइमल सेल्स में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाना TGS का, उसको उस कंडीशन को हम बोलते हैं फैटी चेंज। तो इसकी साइड कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट जहाँ ये ऑब्टेन आउट होता है लीवर, मोस्ट कॉमन साइड, इसको फैटी लीवर भी बोलते हैं, तो मोस्ट कॉमन साइड लीवर है। सेकंड है मे ऑल्सो अकर इन हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स, और ऑल्सो अकर हो सकता है, कहाँ ऑब्टेन आउट हो सकता है या कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है? वो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, स्केलेटल मसल्स है, किडनी है और अदर ऑर्गन्स हैं। कॉजेज को क्या क्या है, क्या क्या रीजन है, क्या चीजें कॉज करता है, किस कारण से ये चीजें होती हैं? टॉक्सिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एल्कोहल एब्यूज, टॉक्सिन्स के कारण, जिसमें एल्कोहल कंज्यूम करना, एल्कोहल एब्यूज एक कॉज है। सेकंड है डायबिटीज मेलाइटस, अगर पेशेंट को डायबिटीज है उस केस में हो सकता है। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन, स्टारवेशन, उसमें हो सकता है। ओबेसिटी में हो सकता है, एनोक्सिया में हो सकता है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज, जिस कंडीशन में या जिन कॉजेज के कारण ये फैटी लीवर या फैटी चेंज ऑब्टेन आउट हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में। अब नाउ वी विल मूव टू मैकेनिज्म ऑफ फैटी चेंज। मैकेनिज्म क्या है फैटी चेंज का? तो हियर इज द मैकेनिज्म ऑफ फैटी चेंज। सो इसमें ये मैंने पूरा एक डायग्राम टाइप का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि लीवर का शेप भी मैंने यहाँ पे दिया है, जो कि इतना प्रॉपर नहीं आ पाया क्योंकि स्पेस इतना नहीं था, और ये मैंने पहले लिख दिया था, शेप मैंने बाद में दिया है यहाँ पे। तो फ्री फैटी एसिड्स फर्स्ट, इसमें वो जो इसका पॉइंट है वो फ्री फैटी एसिड। सेकेंड, एसिटेट ऐड हो रहा है, फैटी एसिड, एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोज, बॉडीज रिलीज आउट हो रहा है फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स रिलीज आउट हो रहे हैं। इधर आप देखेंगे फ्री फैटी एसिड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेसिव एंट्री ऑफ लिपिड्स इनटू द लीवर, अगर एक्सेसिव एंट्री हो रही है लिपिड्स की लीवर में, देन फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। एनहांस फैटी एसिड सिंथेसिस बाय हेपेटोसाइट्स, एनहांस करेगा फैटी एसिड की सिंथेसिस को विद द हेल्प ऑफ हेपेटोसाइट्स। सेकेंड है फैटी एसिड का फॉर्मेशन, एसिटेट इसमें इंक्लूड हो रहा है, रिलीज हो रहा है ऑक्सीडेशन टू कीटोन बॉडीज, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स, एंड जो ऐड हो रहा है वो हो रहा है अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। सेकंड है ट्राइग्लिसराइड देन फॉर्म हो रहे हैं। इसमें जो ऐड हो रहा है वो फिफ्थ है एपोप्रोटीन। यहाँ पर डिक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन किसका? फैटी एसिड का, किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन, एंड नंबर 6 है इम्पेयर्ड लाइपोप्रोटीन एक्सक्रीशन। सो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे मैकेनिज्म फैटी चेंज की या फैटी लीवर की वर्क करती है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। सो लाइपोप्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो फैट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं, उसके साथ अटैच होके कह सकते हो, तो उसको कैरी करते हैं, दैट इज नोन एज लाइपोप्रोटीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फैटी चेंज। मॉर्फोलॉजी ऑफ फैटी चेंज में क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इसमें क्या है? लीवर हार्ट, मैंने पहले भी मेंशन किया है। विद इंक्रीजिंग एक्यूमुलेशन द ऑर्गन्स एनलार्जिंग एंड बिकम प्रोग्रेसिवली येलो, सॉफ्ट एंड ग्रीसी। जब फैटी चेंज होता है तो इंक्रीज जब होता है एक्यूमुलेशन, जो ऑर्गन अफेक्टेड ऑर्गन है, इवन इट इज लीवर, इवन इट इज हार्ट, स्केलेटल मसल या अदर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, वो क्या होगा? वो प्रोग्रेसिवली येलो कलर में चेंज हो रहा होगा एंड सॉफ्ट और ग्रीसी वो बन जाएगा। तो ये इसका मोस्ट कॉमन साइड कह सकते हो, या फिर इसके जो सिम्टम्स हैं वो हम कह सकते हैं फैटी चेंज के। अब लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज करके अगर हम इसको देखेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोपी फैटी चेंज में अर्ली स्टेज में क्या होगा
स्मॉल फैट वॉक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। स्मॉल फैट वॉक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनमें फ्लूइड होता है जो कि एनक्लोज होते हैं मेम्ब्रेन से, वो आपको दिखेंगे, स्मॉल फैट वॉक्यूल्स दिखेंगे साइटोप्लाज्म में, और किसके अराउंड दिखेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड दिखेंगे। लेटर स्टेज में क्या होगा, द वॉक्यूल्स कोलैप्स टू क्रिएट क्लियर्ड spaces that displayed the nucleus to the cell periphery. So later stage में वॉक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वॉक्यूल्स कोलैप्स कर रहे हैं टू क्रिएट क्लीन स्पेस दैट डिस्प्लेस द न्यूक्लियस, जो डिस्प्लेस करेगा न्यूक्लियस को टू सेल पेरीफेरी में, तो सेल पेरीफेरी में डिस्प्लेस करेगा न्यूक्लियस को। सो बेसिकली ये अर्ली स्टेज में चेंजेस होंगे और ये लेटर स्टेज में चेंजेस होंगे, ये मैंने आपको बता। सो ये कंप्लीट मैंने एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जो कि एक डिजीज आपका फैटी चेंज स्टेरोसिस जो एक डिजीज है उसका मैंने पूरा यहाँ पे मॉर्फोलॉजी एंड उसका मैकेनिज्म वो कैसे वर्क करता है ये मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन्स के बारे में भी मेंशन है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं प्रोटीन का भी मैं आपको पढ़ा दूंगी कि एक एक्यूमुलेशन बाय प्रोटीन्स कैसे होता है। सो दिस इज इट टुडे। So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching this, and thank you for your all love and support.